मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो सीमांचल के इस धरती पर अपने कदम को बसा रहे हैं। भाइयों दोस्तों, जैसा कि हम लोग 74 साल से दिगर पार्टियों को वोट देते आए हैं और वोट दे करके सरकार बनाए हैं, लेकिन आज तक सरकार ने हम लोगों को कुछ नहीं दिया, सिर्फ सरकार बनाने का काम किया। तो आज हमारे नौशाद एमएलए साहब एनआरसी सीएए एमपीआर का जो मामला आया और वो अपने बोर्ड को खोल करके रातों रात चलना शुरू कर दिया। तो भाइयों दोस्तों, हमारी माँ और हमारी बहनें रोडों के अंदर जो रातों रात 24 घंटा बैठी हुई रही, लेकिन हमारे नौशाद एमएलए हमारे बीच नहीं आए। इसका क्या कारण है? गठबंधन के नाम से वोट लेने वालों, गठबंधन के नाम से वोट लेने वालों, बीजेपी के गोद में बैठने वालों, कान खोल करके सुन लो, इस बार अवाम आपको जवाब देगा, क्योंकि अवाम के वोट में एमएलए बनते हैं, अवाम के वोट से मुख्यमंत्री बनते हैं, अवामों के वोट से प्रधानमंत्री बनते हैं। तो आप लोगों को इस बार जवाब देगा कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो शेर है हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। आप लोग बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के चेहरे को देखकर वोट करेंगे और पूरे सीमांचल के अंदर जितने भी सीट में लड़ रहे हैं, सब किसी से मेरा गुजारिश है कि सब सीटों के लिए दुआ करें कि सारे सीट हम लोगों का निकले और भारी बहुमत से जीत हासिल करें। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अभी सुबह 10 बजे से लेकर अभी तक आप लोग इस धूप के कड़ाके के धूप में आप लोग बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग इस कड़ाके के धूप में अभी भी आप लोगों को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से कितनी मोहब्बत और कितना प्यार है। यही प्यार इंशाअल्लाह हम लोग, हमारे भाई सब मिल करके पतंग छाप पर इस बार वोट जरूर करेंगे, क्योंकि आरजेडी के आज हमारे सऊद साहब जो आरजेडी के जो टिकट लेके आए हैं, आप लोगों को मालूम होगा कि मौलाना असरारुल हक साहब कासमी हमारे बुजुर्ग थे, इलाके के सबसे बड़े बुजुर्ग थे। मैं उनका शिकायत करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि वो हमारे बुजुर्ग थे। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब अता फरमाए। तो आज जो है हमारे मौलाना असरारुल हक साहब कासमी 3 तलाक का जब बिल आया, तो हमारे मौलाना असरारुल हक साहब कासमी साहब को कांग्रेस पार्टी ने उसको रोक दिया कि आपको बोलने का कोई हक नहीं है। क्यों ऐसे पार्टी को हम चुने? क्यों ऐसे पार्टी को हम वोट दें? क्यों ऐसे पार्टियों के साथ में हम रहें जो हमारे सीमांचल के बदहाली को किसी ने आज तक दूर नहीं किया? क्यों आज भी हमारे रोड क्लियर नहीं है? आज भी हमारे किसानों का मुद्दा को देख लीजिए, हमारे किसान फांसी लटक कर मरते हैं। आज भी हमारे सरकार, हम जिस सरकार को बनाते हैं वो सरकार क्यों नहीं हमारे फसलों की कीमतों को देता है? क्यों नहीं देता है? भाइयों दोस्तों, आज भी हमारे पंडाल नहीं है जो हजारों हजार एकड़ जमीन कट करके नदियों में गिर गया है, लेकिन उसका कोई मुआवजा सरकार दिया है? नहीं दिया है। आज हमारे नौशाद साहब कह रहे हैं कि हर रोड बन गया है, हर पुल बन गया है। तो मैं ठाकुरगंज तिरपन के हम सारे इमामों से मैं कहता हूं, क्या सारे रोड और पुल और बंडाल बन चुका है? क्या स्कूल है? क्या हॉस्पिटल है? क्योंकि आज भी हॉस्पिटल, आज इतनी बड़ी तादाद आबादी के अंदर भी आप हमारे विधानसभा के अंदर देख लीजिए, ठाकुरगंज तिरपन में देख लीजिए, कम से कम कितने सारे हॉस्पिटल होना चाहिए कि यहाँ का अवाम किशनगंज, इस्लामपुर, सिलीगुड़ी जाकर इलाज करना पड़ता है। और हमारी माओ को अगर दर्द ज्यादा होती है तो रास्ते ही में दम तोड़ देती है। क्या इसी के लिए नेता बनाया जाता है? आज भी 80% से ज्यादा हमारे बच्चे जाहिल और दलाल बन के बैठा हुआ है। इसका वजह, इसका कारण सरकार है, इनका वजह नेता है। भाइयों दोस्तों, आज हमको प्रवासी मजदूर के नाम से पुकारा जाता है। हमको
प्रवासी मजदूरों के नाम से पुकारा जाता है। क्यों दिल्ली में प्रवासी मजदूर नहीं है? क्यों हैदराबाद के अंदर प्रवासी मजदूर नहीं है? क्यों पंजाब के अंदर प्रवासी मजदूर नहीं है? या कलकत्ता के अंदर प्रवासी मजदूर नहीं है? क्यों इसलिए इतनी नीची हरकत से हमको नजरअंदाजी करके देखता है? उन लोगों को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग तो जिनके बाप दादा एमपी बने थे उनके बेटा को टिकट देता है, जो दिल्ली के अंदर बैठ करके रुपये कमाते हैं। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैदराबाद के हैं, वो एक गरीब का बेटा को टिकट दिया है जो जमीन से जुड़ा हुआ है। तो पैराशूट वाले को टिकट नहीं दिया है, जो आप लोगों के बीच रहे, आप लोगों के साथ रहे, आप लोगों के दुख और दर्द को समझे, आप लोगों के दुख दर्द के साथ रहे। इसी पार्टी ने हमारा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एक गरीब बच्चे को टिकट देकर के आप लोगों के सामने यहाँ लाकर पेश कर दिया है। क्यों? आज भी हमारी बदहाली है, आज भी हमारे बुजुर्गों के पैरों में चप्पल नहीं है, आज भी हमारे माँ के तन में कपड़े नहीं है। इनका वजह क्या है? इनका कानून को भी दबा करके उनसे बोला गया और उनसे हम लोगों का अपनी मस्जिदों का हक छीना गया। इनका वजह ये कांग्रेस पार्टी है, ये बीजेपी पार्टी है। क्यों? राहुल गांधी कहते हैं जब मंदिरों का शिलान्यास करने के लिए शुरू किया तो चांदी का ईंट भेजने का काम कौन किया भाई? राहुल गांधी ने किया, जो 11 ईंट चांदी का भेजा गया था। तो कैसे मुसलमानों के हित में बात करते हैं? कैसे दलितों के साथ में है? कैसे मजलूमों के साथ में है? नहीं, ये लोग सिर्फ अमीरों को पहचानते हैं, गरीबों को नहीं पहचानते हैं। गरीबों को तो कीड़े मकोड़े समझते हैं कि इन लोगों को ठगना बहुत चुटकी भर की बात है, बहुत आसान है। इनको ठग करके 5 दिन के अंदर एमएलए हम बन जाएंगे और 5 साल के लिए हम गायब हो जाएंगे। आज तक 74 साल से हम लोग ठगते आया है। भाइयों दोस्तों, मैं आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोग अगर हमें वोट करते हैं, मैं दावे ठोक करके कहता हूं, आप लोग हमें एमएलए बनाते हैं तो विधानसभा के दरों दीवारों को हिला करके, यहाँ के रोड को, यहाँ के हॉस्पिटल को, यहाँ के पुल को, किसानों के मुद्दाओं को, वहां के दरों दीवारों को हिला करके आपके सामने लाकर पेश करने का हम काम करेंगे। हम आपसे झूठे वादा नहीं करते हैं। अरे मजलिस वाले झूठे वादा करने वाला नहीं है। मजलिस ईमान की बात है, मजलिस का नाम ईमान है। क्यों? हम लोग वो 15 लाख रुपए वाले नहीं हैं जो 15 लाख रुपया तुम्हारे खाते के अंदर डाल देंगे। क्या दिया? तुमको नौकरी दिया जाएगा तो दिया, और भी जो नौकरी वाले हैं उनको नौकरी से बाहर निकालने का काम कर रहा है। यही है, यही हमारे सरकार है, इसी को हम लोग वोट देते हैं। क्यों? आज हम बड़ी मेहनत से पैसे कमाते हैं, लेकिन जीएसटी तो भरते हैं, इनकम टैक्स तो भरते हैं, हर कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पैरों में चप्पल नहीं है। इसका कारण, इनका कारण ही हम लोग हैं, कोई नहीं है। जिस दिन हम लोग समझ जाएंगे हमारा समाज सुधर जाएगा। मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहता हूं कि आप लोगों को अभी भी वक्त है, जाइए हैदराबाद के सरजमीन पर जाइए। 14 किलोमीटर का एक ब्रिज बना हुआ है। क्यों? वहां के सरकार से आंख मिला करके हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब काम करते हैं। वहां के मुख्यमंत्री को चैलेंज तोड़ के काम करने वाला हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं कि तुमको फना काम करके देना पड़ेगा तो देता है। क्यों? हम सिर्फ सरकार चुनते हैं, कोई जरूरत नहीं है। मैं तो आज भी दावा ठोक कर कहता हूं कि बीजेपी के 10 एमएलए, आरजेडी के 50 एमएलए ये बैरिस्टर साहब के एमएलए के साथ में आके सामने खड़ा होकर बात करने की उनकी सलाहियत नहीं है, कर भी नहीं सकता है। अरे जो पार्लियामेंट को विधानसभा के अंदर बोल नहीं सकता है, अरे नौशाद एमएलए को विधानसभा में कोई बोलते हुए देखे हैं? नहीं देखे हैं, कहीं नहीं देखे हैं। जब आपका एमएलए जब विधानसभा में बोलेगा नहीं तो वहां से काम कैसे आएगा? वहां का बिल पास होगा कैसे? यही एमएलए को वोट देते हैं आप। ऐसे गोंगेहार पैरे इस अंधों के चक्कर में पड़े हुए हैं। इस अंधेर गोंगेहार पैरे को इस बार
पतली गली से निकालिए और भगाइए उनको। समझ में आया? इंशाअल्लाह। मेरी माँ और मेरी बहनों, आज कोई कह रहा है कि हाफिज महबूब को बोलना नहीं आता है, मैं क्या बोलूं? मैं इस बड़ी मंच के अंदर मैं आप लोगों को क्या बोलूं? यहाँ की बदहाली देख रहे हैं आप, क्योंकि आज भी हम लोग जिसको जनजाति बोला जाता है, जनजाति की जैसे हम लोग आज भी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये नेताओं का कर्म है, ये नेता है। तो मैं आप लोगों से एक बात कहता हूं कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो अभी आ रहे हैं, उनके बातों को सुनने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। हम भी आए हैं, हमारे बुजुर्ग भी, हमारे युवा भी यहाँ पर आए हुए हैं, इतनी कड़ाके की धूप में खड़े हैं। मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई कहने वाला कहता है कि ये कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीजेपी का बी टीम है। अरे क्या बीजेपी का बी टीम है? कि औकात नहीं है कि 100 करोड़ रुपया दे करके बैरिस्टर साहब के एमएलए को खरीदने की औकात नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी के विधायक अरे रातों रात 100 करोड़ में बिक करके बीजेपी के गोद में जाके बैठ जाता है। उन लोगों को कुर्सी चाहिए, उन लोगों को कुर्सी से मोहब्बत है, उन लोगों को किसानों से मोहब्बत नहीं है, उन लोगों को बिजनेसमैन से मोहब्बत नहीं है, उन लोगों को मास्टर से मोहब्बत नहीं है, उन लोगों को इंजीनियर से मतलब मोहब्बत नहीं है। क्यों? आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कि हम लोगों के साथ में सोखलापन बड़ा व्यवहार किस तरह का काम कर रहा है। आज हिंदी उर्दू लैंग्वेज को हटाया जा रहा है। आज देख रहे हैं ना, हमारे मदरसे को बंद किया जाता है। समझ में आ रहा है ना मैं झूठा वादा करता हूँ, मैं झूठ तो बोलता नहीं हूँ ना। क्यों? सारा खतरा हमारे ऊपर, लेकिन अब नहीं, अब बराबरी की बात होगी, अब बराबरी की बात होगी, अब बराबरी की बात होगी इंशाअल्लाह। लगे रहेंगे क्योंकि हम लोग 4% में रहने वाले नहीं है, हम लोग 50% में रहने वाले इंसान हैं। अब अभी एनआरसी के बारे में हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का है कि जो लॉकडाउन खत्म होगा तो फिर धरने में आपको आना पड़ेगा, हमारे माँ बहनों को रोड में आना पड़ेगा। नहीं, मैं तो दावा ठोक के मैं कहता हूँ कि एनआरसी के लिए आप लोगों को रोडों में आने की जरूरत नहीं है। एक वाहिद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के एमएलए को चिढ़ा दीजिए, वो अकेला ही लाखों के तादाद को भीड़ को तोड़कर छोड़ देंगे। आप लोगों को आने की जरूरत नहीं है, इंशाअल्लाह आप लोगों को आने की जरूरत नहीं है, कभी से आने की जरूरत नहीं है। आपको अपना विकास से मतलब है, आपको अपने काम से मतलब है। आप लोग आजाद देश में, आप लोग आजाद देश में आजादी के साथ रहिए। और जिन तो मैं कह रहा हूं कि बहुत जज्बे के साथ हमारे युवा लड़का सुन रहे हैं। मैं एक शायर कहता हूं, ये कोई धुआं नहीं, ये कोई धुआं है आसमान नहीं, सभी का खून शामिल है यहाँ के मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। अरे तुम तरस नहीं खाते हो बस्तियां जलाने में। भाइयों दोस्तों, आज इस सभा के अंदर मैं आप लोगों से मुखातिब होकर के जी भर करके अपनी बातों को बोलना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपने दिलों की भड़ास को निकालना चाहता हूं। क्यों? लॉकडाउन के अंदर, क्वारंटाइन सेंटर के अंदर कहां मर गए थे आरजेडी वाले, कहां मर गए थे जेडीयू वाले, अरे कहां मर गए थे बीजेपी वाले? अरे क्या हुआ था? तुम लोगों ने सांप ने सूंघ लिया था। तुम आज सरकार बनाने की बात कर रहे हो, तुम आज अवामों का वोट लेकर के, आज अवामों का वोट लेकर के तुम एमएलए बनना चाहते हो। जब हमारी माँ और बहन, हमारे मजदूर भाई जब क्वारंटाइन सेंटर में आया हुआ था, तुमको मालूम था कि हमारे भाई जो पंजाब से आया है उनको घर कैसे लिया जाएगा, उनके घर में खाना है कि नहीं है, वो कैसे किस बिस्तर में सोते हैं, उनके छत के ऊपर पंखा है कि नहीं है। क्यों? आज वो वोट मांगने के लिए आते हैं, आज हजारों तरह का वीडियो वायरल करते हैं। क्यों? ये सब कुछ नहीं है, ये सब धुआं है।
ये कुछ नहीं है, ये सोचने का बात है। अरे इंसान है, इंसान तो गुनाहों का पुतला होता है, कभी भी इंसान अपने गुनाह कर लेता है, लेकिन अल्लाह के सामने में जब तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला उनसे पहले उनके गुनाहों को माफ कर देता है। भाइयों दोस्तों, समझने की जरूरत है। आज दिगल बैंक के सरजमीन के अंदर आप देख लीजिए 100% से 2% का भी रोड बना हुआ नहीं है। जहां 10 मिनट का 1 घंटे का जो रास्ता होता है 5 घंटे में उसको उनकी सफर तय करना पड़ता है। इनका यही कारण है। तो एक मैं शेर कहता हूं कि मिले खुश्क रोटी जो आजाद होकर, मिले खुश्क रोटी जो आजाद होकर, वो है खौफ जिल्लत के हलवे से बेहतर। भाइयों दोस्तों, हम लोगों को नमक रोटी ही खाना पड़ेगा। हम बिरयानी खाते नहीं, मीट मछली खाते नहीं है। इस देश को बचाने के लिए अपनी जान का अगर बलिदान देना पड़े तो हम लोग सब मिलकर के बलिदान देंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर चाहे हमारे हिंदू भाई को निकाल दिया जाए या दलितों को निकाल दिया जाए या मुसलमानों को निकाल दिया जाए, तो ये सोच लीजिए कि हिंदुस्तान का टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, कोई देश को बचाने वाला नहीं होगा। हम लोग उस वहम में नहीं रहे, उस वहम में रहने की हमको जरूरत नहीं है। नेताओं की बातों पर ध्यान नहीं दीजिए। उनके नेताओं के जो भी भाषण देते हैं, उनके चाहे बीजेपी का जो है नेता हो, चाहे जेडीयू का हो, चाहे आरजेडी का हो या कांग्रेस का हो, ये लोग सिर्फ वादेबाजी हैं, सिर्फ वादे करते हैं, निभाते नहीं है। ये लोग वादे हैं, इन लोगों का नाम वादा है, निभाता नहीं है। और मजलिस का वादा भी है, निभाता भी है और इंशाअल्लाह निभाएगा भी। मैं आज कोई कह रहा है कि बैरिस्टर साहब के ये कैसे कैसे नेताओं को चुन करके जो है सीमांचल के अंदर छोड़ दिया है। क्या कोई भेड़ आई बकरी नजर आ रहा है? कोई भेड़ बकरी है? अरे वो खुद बैरिस्टर है, वो नहीं समझ रहा कि किन के अंदर कितने गुणवत्ता है, किन के अंदर ताकत है, किन के अंदर क्षमता है लड़ने का। उन्हीं को टिकट दिया है जिनके अंदर ताकत है लड़ने का। भाइयों दोस्तों, सोचने और समझने की बात है। हमारे आपको दीन साहब कहते हैं, हमारे बैरिस्टर से तो दीन साहब कहते हैं, हम लोग अल्लाह से डरते हैं, कोई नेता से नहीं। हम लोग अल्लाह से डरते हैं, कोई प्रधानमंत्री से नहीं। हम लोग अल्लाह से डरते हैं, कोई मुख्यमंत्री से नहीं। क्यों? हम लोग डरने वाले पार्टी नहीं है। आज शेर जंगल में अकेला शिकार करता है, जब निकलता है तो शिकार कर ही लेता है। क्यों? ये बैरिस्टर आपको 3 ओवैसी साहब हैं जो अकेला तना शेर है और अकेला शेर है, और जिसको भी उसने टिकट दिया है तो उसको भी बोला कि बेटा जाओ, तुमको भी सीमांचल का शेर बनाकर भेज देते हैं। तो मैं ज्यादा आप लोगों से क्या बोलूं, मैं आप लोगों के रूबरू पहले नहीं हो पाया क्योंकि कम वक्त पर टिकट मिला हमको। हमारे बुजुर्गों से, युवाओं से, बच्चों से मैं दरखास्त करता हूं कि आप लोगों के बीच जब हम नहीं आ पाए, क्योंकि 35-36 पंचायतों का दौरा करना यह आसान नहीं है, और आप लोगों के बीच में हम आए हैं। अगर हमसे कोई भी गलती हो जाए तो आप ये बेटा समझ करके हमें माफ कर दीजिए। ये बेटा आप लोगों के बीच में रहेगा, आप लोगों के लिए अपने जान को कुर्बान करने के लिए एक तो टाइम आप लोगों के घर पर हाजिर रहेगा। मैं इसी बात पर अपनी बातों को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। महबूब आलम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। रहबर हो तो कैसा हो, हाफिज महबूब जैसा हो। सब कहे मेरे साथ, हाफिज महबूब जैसा हो। रहबर हो तो कैसा हो, हाफिज महबूब जैसा हो। वादे वफा जो कहता है, खिदमत का जज्बा रखता है। हो न तकब्बुर बिल्कुल जिसमें मुफलिस की जो सुनता हो। लीडर हो तो कैसा हो, हाफिज महबूब जैसा हो। लीडर हो तो कैसा हो, हाफिज महबूब जैसा हो।